गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरो साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चंद्रार्कमरुद्गणेभ्यः। हम कल तक जहाँ प्रसंग हो गया था, विश्वामित्र जी को राम और लक्ष्मण राजा दशरथ ने वशिष्ठ जी के कहने से कि आप बिल्कुल चिंता मत करो, विश्वामित्र जो हैं ये कोई सामान्य नहीं है और आपके बेटे के कल्याण के लिए ही ये राम को मांगने आए। ये बात जब पता लगी दशरथ जी को और क्या क्या विश्वामित्र जी में कितने अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान है आदि आदि, तो बहुत प्रसन्नता के साथ राम और लक्ष्मण को दिया। और सबसे पहला जो काम विश्वामित्र जी ने किया, सरयू के तट पर करीब वहाँ से अयोध्या से तो रवाना हो गए, पर काफ़ी दूर जब निकल गए अयोध्या से तो वहाँ बला अति बला, ये जो दो विद्याएं हैं और उसकी महिमा हम लोगों ने कल सुनी, वो दोनों विद्याएं राम को दी। तो राम को जो ये विद्याएं दी हैं, इसके बाद आगे की घटना अभी यात्रा चल रही है। विश्वामित्र जी अपने आश्रम में पहुंचेंगे, उसके पूर्व बीच में एक रात किस आश्रम में रुके उसका वर्णन 21वें अध्याय में है। राजा दशरथ की बात के एक एक अक्षर में पुत्र के प्रति स्नेह भरा हुआ था। क्या कह रहे हैं, ये ऊपर के प्रसंग में आया था। हाँ, 21वां कल हो गया था, वो हमारा जो निशान है वो पूर्व में रखा था। तो अति बला ये 22वें अध्याय में है और अगला अध्याय जो है विश्वामित्र सहित श्री राम और श्री लक्ष्मण सरयू गंगा संगम के समीप पुण्य आश्रम में रात को ठहरना, यह है अगले अध्याय का विषय। तो जब रात बीती और प्रभात हुआ, इसके पूर्व तो वहीं थे सरयू तट पे, अब यहाँ पे महामुनि विश्वामित्र ने तिनकों और पत्तों के बिछौने पर सोए हुए उन दोनों कुकुस्थवंशी राजकुमारों से कहा, हे नरश्रेष्ठ राम, तुम्हारे जैसे पुत्र को पाकर महारानी कौशल्या सुपुत्र जननी कही जाती है। यह देखो, प्रातःकाल की संध्या का समय हो रहा है, उठो और प्रतिदिन किए जाने वाले देव संबंधी कार्यों को पूर्ण करो। महर्षि का यह परम उदार वचन सुनकर उन दोनों नरश्रेष्ठ वीरों ने स्नान करके देवताओं का तर्पण किया और फिर वे परम उत्तम जपनीय मंत्र गायत्री का जप करने लगे। नित्य कर्म समाप्त करके महापराक्रमी श्री राम और लक्ष्मण अत्यंत प्रसन्न हो तपोधन विश्वामित्र को प्रणाम करके वहां से आगे जाने को उद्यत हो गए। जाते जाते उन महाबली राजकुमारों ने गंगा और सरयू के शुभ संगम पर पहुंचकर वहां दिव्य त्रिपथगा नदी गंगा जी का दर्शन किया। संगम के पास ही शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षियों का एक पवित्र आश्रम था, जहां वे कई हजार वर्षों से तीव्र तपस्या कर रहे थे। कौन? वहां के जो महर्षि थे आश्रम के। तो उस पवित्र आश्रम को देखकर रघुकुल रत्न श्री राम और लक्ष्मण बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने महात्मा विश्वामित्र से यह बात कही, हे भगवान, पूछा ये किसका पवित्र आश्रम है और इसमें कौन पुरुष निवास करता है? यह हम दोनों सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में बड़ी उत्कंठा है।
उन दोनों का यह वचन सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र हंसते हुए बोले, हे राम, यह आश्रम पहले जिसके अधिकार में रहा है उसका परिचय देता हूँ। विद्वान पुरुष जिसे काम कहते हैं वह कंदर्प, ये जो काम है इसका एक नाम कंदर्प भी है, पूर्व काल में मूर्तिमान था। यानी अभी जब घटना का वर्णन कर रहे हैं उस समय ये मूर्तिमान नहीं है, पर पूर्व काल में मूर्तिमान था। शरीर धारण करके विचरता था। उन दिनों भगवान शिव इसी आश्रम में चित्त को एकाग्र करके नियम पूर्वक तपस्या करते थे। तो अभी जिस स्थान में भगवान पहुँचे हैं तो वहाँ ये शिव जी की तपस्या का स्थान है। एक दिन समाधि से उठकर देवेश्वर शिव मरुदगणों के साथ कहीं जा रहे थे। उसी समय दुर्बुद्धि काम ने उन पर आक्रमण किया। यह देख महात्मा शिव ने हुंकार करके उसे रोका। रघुनंदन, हे रघुनंदन, विश्वामित्र जी संबोधन कर रहे हैं भगवान राम के लिए, हे रघुनंदन, भगवान रुद्र ने रोष भरी दृष्टि से अवहेलना पूर्वक उसकी ओर देखा। फिर तो उस दुर्बुद्धि के सारे अंग उसके शरीर से जीर्ण शीर्ण होकर गिर गए। वहाँ दग्ध हुए महामना कंदर्प का शरीर नष्ट हो गया। देवेश्वर रुद्र ने अपने क्रोध से काम को अंगहीन कर दिया। और अब क्या हो गया? अनंग उसका नाम पड़ गया। पहले तो मूर्तिमान था पर अब उसके अंग नहीं रहे, तो तभी से वह अनंग नाम से विख्यात हुआ। शोभाशाली कंदर्प ने जहाँ अपना अंग छोड़ा था वह प्रदेश अंग देश के नाम से विख्यात हुआ। यह उन्हीं महादेव जी का पुण्य आश्रम है। हे वीर, ये मुनि लोग जो यहाँ रह रहे हैं पूर्व काल में उन्हीं शिव जी के धर्मपरायण शिष्य थे। इनका सारा पाप नष्ट हो गया है। ये जो यहाँ मुनि हैं इस आश्रम में, तो चूँकि भगवान शिव के सब शिष्य रहे हैं तो इसलिए ये जो तपस्या यहाँ कर रहे हैं ये सब पवित्र हैं। हे शुभ दर्शन राम, आज की रात में हम लोग यहीं इन पुण्य सलीला सरिताओं के बीच में निवास करें। कल सवेरे इन्हें पार करेंगे। हम सब लोग पवित्र होकर इस पुण्य आश्रम में चलें। यहाँ रहना हमारे लिए बहुत उत्तम होगा। वाइब्रेशन होते हैं जो स्थान होते हैं, इस स्थान में जब जहाँ हम लोग बैठे हैं, ब्रह्मचारी जी ने जो तपस्या की है, तो आज भी लोग जब आते हैं तो बताते हैं कि कुछ ऐसा वाइब्रेशन है यहाँ का कि उसकी बहुत बड़ी महत्ता है। तो विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि आज रात हम यहीं रुकेंगे। हे नरश्रेष्ठ, यहाँ स्नान करके जप और हवन करने के बाद हम रात में बड़े सुख से रहेंगे। वे लोग वहाँ इस प्रकार आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि उस आश्रम में निवास करने वाले मुनि तपस्या द्वारा प्राप्त हुई दूर दृष्टि से उनका आगमन जानकर मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। वहाँ के मुनियों को पता लग गया कि विश्वामित्र जी और उनके साथ ये राम लक्ष्मण आए हैं, तो उनके हृदय में हर्ष जनित उल्लास छा गया। उन्होंने विश्वामित्र जी को अर्घ्य, पाद्य और अतिथि सत्कार की सामग्री अर्पित करने के बाद श्री राम और लक्ष्मण का भी आतिथ्य किया। यथोचित सत्कार करके उन मुनियों ने इन अतिथियों का भांति भांति की कथा वार्ताओं द्वारा मनोरंजन किया। फिर उन महर्षियों ने एकाग्र चित्त होकर यथावत संध्या वंदन एवं जप किया। अंतिम 2 श्लोकों में 23वें अध्याय में लव कुश वर्णन कर रहे हैं। तदनंतर वहाँ रहने वाले मुनियों ने अन्य उत्तम व्रतधारी मुनियों के साथ विश्वामित्र आदि को शयन के लिए उपयुक्त स्थान में पहुँचा दिया। संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाले उस पुण्य आश्रम में उन विश्वामित्र आदि ने बड़े सुख से निवास किया। धर्मात्मा मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र ने उन मनोहर राजकुमारों का सुंदर कथाओं द्वारा मनोरंजन किया। अगले अध्याय में कहते हैं कि तदनंतर निर्मल प्रभात काल में नित्य कर्म से निवृत्त हुए विश्वामित्र जी को आगे करके
शत्रु दमन वीर श्री राम और लक्ष्मण गंगा नदी के तट पर आए। उस समय उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन पुण्याश्रम निवासी महात्मा मुनियों ने एक सुंदर नाव मंगवाकर विश्वामित्र जी से कहा, हे महर्षि, आप इन राजकुमारों को आगे करके इस नाव पर बैठ जाइए और मार्ग को निर्विघ्नता पूर्वक तय कीजिए, जिससे विलंब न होवे। विश्वामित्र जी ने बहुत अच्छा कहकर उन महर्षियों की सराहना की और वे श्री राम तथा लक्ष्मण के साथ समुद्रगामिनी गंगा नदी को पार करने लगे। गंगा की बीच धारा में आने पर छोटे भाई सहित महातेजस्वी श्री राम को दो जलों के टकराने की बड़ी भारी आवाज सुनाई देने लगी। जहाँ पर भी पहाड़ों में भी आप जाएंगे, बद्रीनाथ आदि, तो देखेंगे कि इतनी गजब की आवाज़ आती है। जब एक नदी चल रही है और दूसरी नदी मिलती है, तो ये जो आवाज़ सुनाई दी, तो पूछा ये कैसी आवाज़ है, क्यों तथा कहाँ से आ रही है। इस बात को निश्चित रूप से जानने की इच्छा उनके भीतर जाग उठी। नाव से पार कर रहे हैं गंगा जी, पर जहाँ संगम हो रहा है दूसरी नदी का, तो वहाँ का ये प्रश्न किया। तब श्री राम ने नदी के मध्य भाग में मुनिवर विश्वामित्र से पूछा कि जल के परस्पर मिलने से यहाँ ऐसी तुमुल ध्वनि क्यों हो रही है। श्री रामचंद्र जी के वचन में इस रहस्य को जानने की उत्कंठा भरी हुई थी, यानी वो सामान्य ध्वनि नहीं थी, इसलिए ये प्रश्न किया भगवान राम ने। उसे सुनकर धर्मात्मा विश्वामित्र ने उस महान शब्द यानी तुमुल ध्वनि का सुनिश्चित कारण बताते हुए कहा, हे नरश्रेष्ठ राम, कैलाश पर्वत पर एक सुंदर सरोवर है। उसे ब्रह्मा जी ने अपने मानसिक संकल्प से प्रकट किया था। मन के द्वारा प्रकट होने से ही वह उत्तम सरोवर मानस कहलाता है। उस सरोवर से एक नदी निकली है जो अयोध्यापुरी से सटकर बहती है। ब्रह्म सर से निकलने के कारण वह पवित्र नदी सरयू के नाम से विख्यात है। उसी का जल गंगा जी में मिल रहा है। दो नदियों के जलों के संघर्ष से ही यह भारी आवाज हो रही है, जिसकी कहीं तुलना नहीं है। हे राम, तुम अपने मन को संयम में रखकर इस संगम के जल को प्रणाम करो। यह सुनकर उन दोनों अत्यंत धर्मात्मा भाइयों ने उन दोनों नदियों को प्रणाम किया और गंगा के दक्षिण किनारे पर उतरकर वे दोनों बंधु जल्दी जल्दी पैर बढ़ाते हुए चलने लगे। उस समय इक्ष्वाकु नंदन राजकुमार श्री राम ने अपने सामने एक भयंकर वन देखा। अब यहाँ पर एक एक घटना जैसे जैसे यात्रा हो रही है, तो ये भयंकर वन जो है, अब इसकी आगे चर्चा होने जा रही है। इस भयंकर वन में मनुष्यों के आने जाने का कोई चिन्ह नहीं था। उसे देखकर उन्होंने मुनिवर विश्वामित्र से पूछा, हे गुरुदेव, यह वन तो बड़ा ही अद्भुत एवं दुर्गम है। यहाँ चारों ओर झिल्लियों की झनकार सुनाई देती है। ये झिल्लियाँ जो है, एक जीव होता है और वो बहुत जोर से आवाज़ करता है। अभी भी आप लोग एकदम शांत होकर सुनेंगे तो जो आवाज़ सुनाई दे रही है, तो यहाँ चारों ओर झिल्लियों की झनकार सुनाई देती है। भयानक हिंसक जंतु भरे हुए हैं। भयंकर बोली बोलने वाले पक्षी सब ओर फैले हुए हैं। नाना प्रकार के विहंगम भीषण स्वर में चहचहा रहे हैं। सिंह, व्याघ्र, सुअर और हाथी भी इस जंगल की शोभा बढ़ा रहे हैं। धोरा, एक प्रकार के शाल वृक्ष यानी अश्वकर्ण, कुकुब, ये वृक्षों के नाम ले रहे हैं। बेल, तिंदुक यानी तेंदु, पाटल यानी पाडर तथा बेर के वृक्षों से भरा हुआ यह भयंकर वन क्या है, इसका क्या नाम है, प्रश्न किया। तब महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र ने उनसे कहा कि हे वत्स, कुकुस्थ नंदन यह भयंकर वन जिसके अधिकार में रहा है, उसका परिचय सुनो। हे नरश्रेष्ठ, पूर्व काल में यहाँ दो समृद्धिशाली जनपद थे, मलद और करुष। ये दोनों देश देवताओं के प्रयत्न से निर्मित हुए थे। तो कहाँ तो ये
दो जनपद मलद और करुष, और कहाँ इस समय वो भयंकर वन, तो उसकी कथा सुना रहे हैं कि ये कैसे हुआ। हे राम, पहले की बात है, देवराज इंद्र जब वृत्रासुर का वध कर लिए तो ये एक ब्रह्म हत्या होने के कारण वो मल से यानी पाप से लिप्त हो गए। क्षुधा ने भी उन्हें धर दबाया। इधर तो ब्रह्म हत्या लग गई और उधर उनको क्षुधा, पिपासा, तो बड़ी भूख लगी और उनके भीतर ब्रह्म हत्या प्रविष्ट हो गई। तब देवताओं तथा तपोधन ऋषियों ने मलिन इंद्र को यहाँ गंगा जल से भरे हुए कलशों द्वारा नहलाया तथा उनके मल और कारुष, तो कारुष कहते हैं क्षुधा को, तो क्षुधा जो है, अब ये तो देवता लोग हैं ना, तो इनकी क्षुधा अलग टाइप की होती है, तो उसको भी छोड़ा दिया। तो अब वो जो मल यानी पाप था ब्रह्म हत्या का, और जो क्षुधा थी, कारुष था, वो दोनों तो छूट गए। इस भूभाग में देवराज इंद्र के शरीर से उत्पन्न हुए मल और कारुष को देखकर देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए। यानी इंद्र अब कम से कम पाप से मुक्त हो गया। इंद्र पूर्ववत निर्मल, निष्क्रूष यानी क्षुधाहीन एवं शुद्ध हो गए। तब उन्होंने प्रसन्न होकर इस देश को यह उत्तम वर प्रदान किया। क्या वर प्रदान किया उसका आगे वर्णन कर रहे हैं। ये दो जनपद लोक में मलद और करुष नाम से विख्यात होंगे। मेरे अंग जनित मल को धारण करने वाले ये दोनों देश बड़े समृद्धिशाली होंगे। अब ये तो वरदान उस स्थान को मिल गया। बुद्धिमान इंद्र के द्वारा की गई उस देश की वह पूजा देखकर देवताओं ने पाक शासन यानी इंद्र को बारंबार साधुवाद दिया। मलद और करुष ये दोनों जनपद दीर्घ काल तक समृद्धिशाली धन धान्य से संपन्न तथा सुखी रहे हैं। कुछ काल के अनंतर यहाँ इच्छानुसार रूप धारण करने वाली एक यक्षिणी आई। अब ये यक्ष, किन्नर, नाग, ये बहुत सारी योनियां हैं। तो यक्ष में यक्ष भी होते हैं और जो फीमेल जो स्त्री होती है उसको यक्षिणी कहते हैं। तो ये जो इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली जो यक्षिणी आई है उसका आगे वर्णन कर रहे हैं, जो अपने शरीर में 1000 हाथियों का बल धारण करती है। यानी अब वो तो जनपद तो बड़े समृद्धिशाली थे, पर इस यक्षिणी के आने के बाद क्या हुआ, नाम पहले बता रहे हैं यक्षिणी का। उसका नाम ताटका है। वह बुद्धिमान सुंद नामक दैत्य की पत्नी है। तुम्हारा कल्याण हो, राम जी को आशीर्वाद दे रहे हैं। मारीच नामक राक्षस जो इंद्र के समान पराक्रमी है उस ताटका का ही पुत्र है। ये गए थे मांगने के लिए राम जी को, तो यही बताया कि मेरा जो यज्ञ है, तो 10 दिन का यज्ञ बाकी है, पर मारीच और सुभाऊ ये दोनों बहुत विघ्न डाल रहे हैं। तो मारीच और सुबाहु को मारने के लिए मुझे आप राम को दे दीजिए। अब वो 16 वर्ष के राम, तो स्वाभाविक है दशरथ जी को लगा कि ये तो बहुत ही अनुचित मांग है, पर बाद में जब वशिष्ठ जी ने समझाया तो अब वही मारीच का वर्णन यहाँ आ गया। क्या, फिर से सुन लीजिए। वो जो ताटका अभी है वो उसी भयंकर जंगल में, वह इसी को ताड़का, ये जितने संस्कृत के नाम हैं वो अपभ्रंश होके उसका रामचरितमानस में ताटका का ताड़का हो गया, ऋषि श्रृंग का श्रृंगी ऋषि हो गया। तो ऐसे हम लोग देखेंगे कि संस्कृत के नाम अलग हैं और रामचरितमानस में उसी का अपभ्रंश है। तो ये जो ताटका है ये कौन है, बोले कि ये सुंद नामक दैत्य की पत्नी है। और मारीच नामक जो राक्षस है, जो यानी हमारे उसमें विघ्न कर रहा है, और वो क्या मारीच नामक राक्षस के बारे में बता रहे हैं, सामान्य नहीं है, इंद्र के समान पराक्रमी है। ये वो ताटका का ही पुत्र है। उसकी भुजाएं मारीच के बारे में कह रहे हैं, गोल, मस्तक बहुत बड़ा, मुंह फैला हुआ और शरीर विशाल है।
वह भयानक आकार वाला राक्षस यहाँ की प्रजा को सदा ही त्रास पहुँचाता रहता है। हे रघुनंदन, वह दुराचारिणी ताटका भी सदा मलद और करुष इन दोनों जनपदों का विनाश करती रहती है। तो अब इतने काल में हुआ क्या कि वही जो दो जनपद थे जो इतने समृद्धिशाली थे, आज उनकी ये दशा है कि भयंकर वन जहाँ कोई व्यक्ति ही नहीं है, कोई मनुष्य का वहाँ नामो निशान नहीं है। वह यक्षिणी 6 कोस तक के मार्ग को घेर कर इस वन में रहती है। 1 कोस 3 मील, तो 1 कोस 2 मील का होता है, 3 किलोमीटर, तो 6 कोस यानी 18 किलोमीटर तक का पूरा एरिया वहाँ वो घेरे हुए है। कौन? ताटका। अतः हम लोगों को जिस ओर ताटका वन है उधर ही चलना चाहिए। तुम अपने बाहुबल का सहारा लेकर इस दुराचारिणी को मार डालो। यहाँ विश्वामित्र जी, क्योंकि बला अति बला ये विद्याएं उनको दे चुके हैं, अब भगवान राम स्त्री को मारे कि न मारे, है ना, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, तो आगे बताएंगे। मेरी आज्ञा से इस देश को पुनः निष्कंटक बना दो, यानी अगर ये ताटका को तुम मार दोगे तो फिर ये जो 2 जनपद थे तो ये फिर से एक बार निष्कंटक हो जाएंगे। यह देश ऐसा रमणीय है तो भी इस समय कोई यहाँ आ नहीं सकता है। हे राम, उस असह्य एवं भयानक यक्षिणी ने इस देश को उजाड़ कर डाला है। यह वन ऐसा भयंकर क्यों है, यह सारा रहस्य मैंने तुम्हें बता दिया। उस यक्षिणी ने ही इस सारे देश को उजाड़ दिया है और वह आज भी अपने उस क्रूर कर्म से निवृत्त नहीं हुई है। अगले अध्याय में अभी हमारे पास है 5 मिनट। अपरिमित प्रभावशाली विश्वामित्र मुनि का यह उत्तम वचन सुनकर पुरुष सिंह श्री राम ने यह शुभ बात कही। हे मुनिश्रेष्ठ, जब वह यक्षिणी एक अबला सुनी जाती है तब तो उसकी शक्ति थोड़ी ही होनी चाहिए, फिर वह 1000 हाथियों का बल कैसे धारण करती है? पहला प्रश्न। अमित तेजस्वी श्री रघुनाथ के कहे हुए इस वचन को सुनकर विश्वामित्र जी अपनी मधुर वाणी द्वारा लक्ष्मण सहित शत्रुदमन श्री राम को हर्ष प्रदान करते हुए बोले, हे रघुनंदन, जिस कारण से ताटका अधिक बलशालिनी हो गई है वह बताता हूँ, सुनो। उसमें वरदान जनित बल का उदय हुआ है, अतः वह अबला होकर भी बल धारण करती है, क्योंकि स्त्री तो अबला होती है, तो ये सबला कैसे हो गई? तो वरदान के कारण। वो कथा सुना रहे हैं। पूर्व काल की बात है, सुकेतु नाम से प्रसिद्ध एक महान यक्ष थे। वे बड़े पराक्रमी और सदाचारी थे, परंतु उन्हें कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की। तो यक्षों में भी पराक्रमी सदाचारी होते हैं, ऐसा नहीं है। ये तो यक्षिणी थी, पर इसने तो बहुत 2 जनपद का पूरा विनाश कर दिया, तो वो इतना बल उसमें कैसे आ गया, वो कथा सुना रहे हैं। ये सुकेतु ने जो बड़ी भारी तपस्या की, तो उसका बता रहे हैं कि यक्षराज सुकेतु की उस तपस्या से ब्रह्मा जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सुकेतु को एक कन्या रत्न प्रदान किया जिसका नाम ताटका था। देखिए, वो तो कर रहा है पुत्र के लिए, पर उन्होंने ब्रह्मा जी ने पुत्री दी। ब्रह्मा जी ने ही उस कन्या को 1000 हाथियों के समान बल दे दिया, परंतु उन महायशस्वी पितामह ने उस यक्ष को पुत्र नहीं ही दिया। वो जो सुकेतु था वो तो पुत्र चाह रहा था। उसके संकल्प के अनुसार पुत्र प्राप्त हो जाने पर उसके द्वारा जनता का अत्यधिक उत्पीड़न होता, यही सोचकर ब्रह्मा जी ने पुत्र नहीं दिया। तो ब्रह्मा जी ने तो ये सोचा कि पुत्र देंगे तो ठीक नहीं रहेगा, पर अब यहाँ ये जो पुत्री दी है, धीरे धीरे वह यक्ष बालिका बढ़ने लगी और बढ़कर रूप यौवन से सुशोभित होने लगी। उस अवस्था में सुकेतु ने अपनी उस यशस्विनी कन्या को जंभपुत्र सुंद के हाथ में उसकी पत्नी के रूप में दे दिया। अब
उसको ब्याह दिया सुंद से। ये सुंद और उपसुंद तो इतिहास में बहुत बड़े मतलब बलशाली हुए हैं। तो कुछ काल के बाद उस यक्षी ताटका ने मारीच नाम से प्रसिद्ध एक दुर्जय पुत्र को जन्म दिया। भले ब्रह्मा जी ने तो पुत्र नहीं दिया, पर ताटका ने सुंद के द्वारा जो पुत्र पैदा किया वही मारीच है, जो अगस्त्य मुनि के शाप से राक्षस हो गया। क्योंकि अभी तो ये सब पराक्रमी और सुकेतु की ही मतलब जो है संतान, उनका मतलब नाना हो गए सुकेतु मारीच के। तो अब ये अगस्त्य मुनि का जो शाप लगा है उससे ये मारीच जो है वो राक्षस हो गया। हे श्री राम, अगस्त्य ने ही शाप देकर ताटकापति सुंद को भी मार डाला। सुंद उपसुंद की दो कथाएं हैं, कथाएं बहुत हैं वो पुराणों में इतिहास में, पर तिलोत्तमा का मैंने कल बताया था वो एक कथा है, और अगस्त्य के शाप के द्वारा सुंद मरे ये दूसरी कथा है। उसके मारे जाने पर ताटका पुत्र सहित जाकर मुनिवर अगस्त्य को भी मौत के घाट उतार देने की इच्छा करने लगी। तो स्वाभाविक है कि शत्रुता हो गई, क्योंकि जब ताटकापति सुंद मर गया, यानी ताटका का पति मर गया, तो वो अगस्त्य ऋषि को मारने की इच्छा से वो कुपित हो मुनि को खा जाने के लिए गर्जना करती हुई दौड़ी। उसे आती देख भगवान अगस्त्य मुनि ने मारीच से कहा, तू देव योनि रूप का परित्याग करके राक्षस भाव को प्राप्त हो जा। तो वो ताटका पुत्र सहित गई, तो पुत्र को मारीच को तो उन्होंने अगस्त्य ऋषि ने शाप दे दिया कि ये जो देव योनि है, यक्ष योनि है, इसका रूप का परित्याग करके राक्षस हो जा। फिर अत्यंत अमर्ष से भरे हुए ऋषि ने ताटका को भी शाप दे दिया, तू विकराल मुख वाली नरभक्षिणी राक्षसी हो जा। तू है तो महायक्षी, परंतु अब शीघ्र ही इस रूप को त्याग कर तेरा भयंकर रूप हो जावे। तो इस प्रकार से ये दोनों शापित हैं, मारीच भी और उसकी जो माँ है ताटका। तो ताटका तो चूंकि इस वन में है, और मारीच जो है वो रावण के कहने से उधर विघ्न कर रहा है विश्वामित्र जी के यज्ञ में। तो मारीच को तो भगवान बाद में आप लोगों को कथा पता ही है ना, बिना फल का बाण मारा, तो वहाँ कहाँ तो सरयू उनका विश्वामित्र जी का आश्रम और कहाँ लंका है ना, वहाँ पहुँच गया, मरा नहीं। इस प्रकार यानी उसको जिंदा रखना था आगे की लीला के लिए। तो इस प्रकार शाप मिलने के कारण ताटका का अमर्ष और भी बढ़ गया। वह क्रोध से मूर्छित हो उठी और उन दिनों अगस्त्य जी जहाँ रहते थे उस सुंदर देश को उजाड़ने लगी। तो ये कहानी है। ये दोनों जनपद जो है, क्योंकि उसको राक्षसी बनने का शाप मिल गया था, तो अब वो जो है ये शेष चर्चा हम इस अध्याय में 5, 6, 7, 8 श्लोक बच गए हैं, उसकी कल करेंगे। और फिर भगवान राम कैसे ताटका का वध करते हैं उसका वर्णन अगले अध्याय में है, 26वें अध्याय में। इसकी भी चर्चा कल आवेगी। नारायण 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 नारायण।